हेलो एंड वेलकम टू आईएएस फाउंड्री। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि हमारे एथिक्स के सिलेबस में है और जीएस 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। तो आमतौर पर ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं और अक्सर लोग समझते हैं कि दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप दो अलग अलग चीजें हैं। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि आप अपना डिसीजंस और एक्शंस किस बेसिस पे करें, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज के बेसिस पे करें, ना कि आप किसी भी तरह का बायस, प्रेजुडिस और फेवरेटिज्म करें। तो यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग के टाइम पे अपनी कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, अपना बिलीफ, अपना बायस सब कुछ पीछे छोड़ के जो क्राइटेरियाज हैं, जो आपका रूल रेगुलेशन है, उसी के बेसिस पे एक्शन लेना है। तो यहाँ पे फेयरनेस और इक्वालिटी कोर वैल्यूज रहती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड नॉन पार्टीशनशिप इज मोर अबाउट बीइंग पॉलिटिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो या फिर कोई भी पार्टी पावर में हो, किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन आपके ऊपर बैठा हो, बट आपका जो डिसीजन मेकिंग रहेगा वो उस सब चीजों से न्यूट्रल रहेगा, उस सब चीजों से फ्री रहेगा। तो यहाँ पर भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी आप रूल्स के हिसाब से करेंगे रेदर देन फेवरिंग एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पार्टी। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो कि आप कहीं ऑफिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हैं, तो वहां पे जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको मेरिट के बेसिस पे आप जज करेंगे, चाहे कोई उसमें से आपका रिलेटिव हो, चाहे कोई उसमें से आपकी कम्युनिटी का या फिर कास्ट का या फिर आपके जैसी सेम लैंग्वेज बोलने वाला बंदा हो। आप फेवर उसको नहीं करेंगे, आप फेवर करेंगे जो मेरिट के बेसिस पे सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा। और इसी सेम सिचुएशन में नॉन पार्टीशनशिप का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाला बंदा भी कैंडिडेट है, तो आप उसको इवेल्युएट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे, ना कि ये देखते हुए कि अच्छा दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अनदर एग्जांपल, कहीं पे फ्लडिंग हो रही है तो वहां पे आप जो रिलीफ किट्स होंगी वो सभी विलेजेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहां पे ये नहीं देखेंगे कि अच्छा ये मुस्लिम्स का विलेज है या फिर ये हिंदूज का विलेज है, बट ऑन दी बेसिस ऑफ नीड। सिमिलरली अंडर द सेम कंडीशन फ्लडिंग हो रखी है तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि कौन सा विलेज ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है या फिर कौन सा विलेज पार्टी इन पावर को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को, पॉलिटिकल चीजों को ध्यान में ना रखते हुए ऑब्जेक्टिवली आप फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन दैट इज नॉन पार्टीशनशिप। देन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द वोटर्स। ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड का बंदा हो, उन सभी वोटर्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करेंगे। सिमिलरली आप इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट या वोटर के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, देन दैट इज नॉन पार्टीशनशिप। कोट्स दैट यू कैन यूज इन योर आंसर आर एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी अबव पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड प्रेजुडिस बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तो देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज नथिंग बट अपनी डिसीजन मेकिंग को फैक्ट्स, एविडेंस और मेरिट के बेसिस पे करना, और डिसीजन लेते टाइम अपनी पर्सनल फीलिंग्स, बायसेस, बिलीफ या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर जो आपके ऊपर है उससे खुद को फ्री रखना, और डिसीजन सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और एविडेंस के बेसिस पे करना। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम में या फिर उसने किस तरह से परफॉर्म किया है इंटरव्यू में, तो उस बेसिस पे आप कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, ना कि रिलीजन, कम्युनिटी और रिलेशंस। तो ऑब्जेक्टिविटी का बेसिकली मतलब होता है कि जो रूल्स हैं, जो क्राइटेरिया है उसी से स्टिक रहना। ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे रखा है कि मान लो दीज आर 3 क्राइटेरियाज, तो आप अपना डिसीजन लोगे तो इन्हीं 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे लोगे कि अच्छा these and these boxes are being ticked, तो ओके, अदरवाइज नो। another example is arresting based on एविडेंस। आप पुलिस में काम कर रहे हो, आपको कोई सस्पिशियस लगता है तो आप सिर्फ अपने अजम्पशंस के बेसिस पे कि अच्छा देखने में इसने मैले कपड़े पहने हुए हैं तो हो सकता है कि चोर हो, इसको अरेस्ट कर लेते। नहीं, आपके पास एविडेंस है, उसी बेसिस पे आप अरेस्ट करेंगे, तो देन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। क्योंकि देखो अजम्पशंस में आपके खुद के बिलीव्स, आपके खुद के एटीट्यूड, खुद का प्रिजम्पशन, प्रेजुडिस आ जाता है, तो दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव बट दैट इज सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि देखो आपके प्रेजुडिस, अलग अलग बंदे के प्रेजुडिस, बिलीव्स वगैरह अलग अलग होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स को बाहर निकाल के, हटा के ऑब्जेक्टिवली जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। सिमिलरली गिविंग मार्क्स बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ आंसर्स। तो मान लीजिए आप आंसर कॉपीज इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आप किसी अपने फेवरेट स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स नहीं देंगे, बल्कि मैक्सिमम मार्क्स उसी को देंगे जिसका आंसर आपके क्वालिटी के हिसाब से डिजर्विंग होगा।
देन इसमें आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कोर्ट ने एक्शन लिया था उसको भी कोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फेवरेटिज्म वगैरह के या फिर नेपोटिज्म या फिर करप्शन के चार्जेस लगते थे। तो कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। कोट्स दैट यू कैन यूज आर द ऑब्जेक्टिव थिंकर्स सी थिंग्स एज दे आर, not as they wish them to be by Epictetus. Then an impartial and objective civil servant is the backbone of good democracy by T.N. Session. Next is beliefs. तो हमने यहाँ पे बात की प्रेजुडिस बिलीफ्स वगैरह की। तो बिलीफ्स जस्ट लाइक अदर थिंग्स आर सब्जेक्टिव, अलग अलग इंसान के हिसाब से, अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो बिलीव्स आर नथिंग बट कन्विक्शंस एंड अजम्पशंस हेल्ड टू बी ट्रू बाय पीपल, कम्युनिटीज एटसेट्रा, ऑफन विदाउट कंक्लूसिव एविडेंस। तो बिलीव्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी अजम्पशंस या कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिसको कोई आदमी, कोई कम्युनिटी सच मानता है, चाहे उनके पास कोई कंक्लूसिव, कोई परमानेंट या कोई फाइनल एविडेंस या डेटा ना हो। तो हमारी एथिकल जजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बिलीफ्स का होता है। ये हमारे परसेप्शंस को, हमारी डिसीजन मेकिंग को और हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई अगर कर्मा की थ्योरी में बिलीव करता होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी का गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। तो दिस एग्जाम्पल यू कैन कोट दैट कर्मा बिलीवर्स मे अवॉइड डूइंग रॉन्ग। सिमिलरली बिलीवर्स ऑफ नॉन वायलेंस वेजिटेरियन डाइट खाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि जीव हत्या पाप है। तो बिलीफ की वजह से उनका डिसीजन मेकिंग और एक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है। सिमिलरली अवॉइडिंग और बिगिनिंग समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो कुछ लोग होते हैं कि अच्छा ये दिन शुभ है या फिर ये दिन अशुभ है, उस बेसिस पे कोई नया काम, नया वेंचर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थर्सडे को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि थर्सडे वाले दिन कोई नया काम, अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करे। तो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ बिलीफ। देन जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो गए कि अच्छा लड़की ने एक्सीडेंट कर दिया तो शी माइट नॉट बी अ गुड ड्राइवर। ठीक है, तो एक तरह का बिलीफ, एक तरह का प्रेजुडिस होता है कि गर्ल्स आर नॉट गुड इन ड्राइविंग। कोट्स दैट यू कैन यूज इन आंसर आर वी आर व्हाट वी बिलीव बाय C.S. लुइस एंड मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ बाय भगवत गीता। तो हमने बात की प्रेजुडिस की, तो देखते हैं कि प्रेजुडिस क्या होता है। सो प्रेजुडिस इज नथिंग बट किसी पर्सन, किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी, किसी नेशनैलिटी के बारे में हमारा किसी तरह का ओपिनियन या जजमेंट जो हमने पहले से ही मन में बना के बैठे हुए हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं या फिर साउथ इंडिया के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप किसी पर्सन से मिले बिना, उसके साथ डील किए बिना पहले ही दिमाग में एक धारणा बना के बैठे हुए हो कि हाँ ये बंदा इस तरह का होगा, ये इसके कुछ फीचर्स होंगे। तो प्रेजुडिस आपके यूजुअली किसी रीजन, किसी फैक्ट, किसी तर्क या एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होते हैं। वो सुनी सुनाई एक जनरलाइज्ड भावना, एक धारणा होती है हमारे दिमागों में। तो एग्जांपल के थ्रू इसको और इजीली समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि कास्ट प्रेजुडिस, किसी की कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करना बेस्ड ऑन हिज और हर कास्ट, कि अच्छा ये बंदा, ये पर्सन इस कास्ट से बिलोंग करता है तो हो सकता है कि ये पढ़ने में या फिर स्पोर्ट्स में या फिर किसी और फील्ड में अच्छा ना हो। सिमिलरली जेंडर प्रेजुडिस, कि अच्छा फीमेल है तो ड्राइविंग अच्छी नहीं होगी या फिर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। देन रिलीजियस प्रेजुडिस, कि अच्छा एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इंफीरियर होते हैं या फिर अनट्रस्टवर्दी होते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते हैं। इस तरह की धारणा दिमाग में रखना वो भी एक तरह की प्रेजुडिस है। देन रीजनल प्रेजुडिस, जिसका हमने पहले भी बात की कि अच्छा नॉर्थ इंडियन अग्रेसिव होते हैं या फिर एक किसी एरिया के लोग लेजी होते हैं और साउथ इंडियन इंटेलिजेंट होते हैं। देन क्लास प्रेजुडिस, कि किसी के इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे उसको जज करना। कोट्स दैट यू कैन यूज इन योर आंसर, जजिंग अ पर्सन डज नॉट डिफाइन हु दे आर बट इट डिफाइन हु यू आर बाय वाइन डायर। देन प्रेजुडिस इज द चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस बाय विलियम हाजलिट। नेक्स्ट इज पर्सुएशन, तो एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप पर्सुएशन यूज कर सकते हैं। देन ऑल्सो जो आपका केस स्टडी होती है वहां पे भी पर्सुएशन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि पर्सुएशन होता क्या है आखिरकार। तो मान लीजिए कि आप किसी का एटीट्यूड, किसी का बिलीव, किसी का बिहेवियर, किसी के एक्शंस को बिना किसी फोर्स यूज किए, बिना जबरदस्ती किए, लॉजिक, तर्क, रीजनिंग, इमोशनल अपील्स या फिर अपनी क्रेडिबल स्टेटमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सुएशन। कि किसी की सोच बदलना बिना फोर्स किए बल्कि तर्क के थ्रू, उसके साथ रीजनिंग करके, तो विदाउट कोअर्शन और मैनिपुलेशन। तो पर्सुएशन और मैनिपुलेशन आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मैनिपुलेशन इज नॉट पर्सुएशन। तो दिस ऑल्सो वी विल डील जब हम प्रॉपरली एटीट्यूड वाला चैप्टर देखेंगे कि मैनिपुलेशन और पर्सुएशन में क्या फर्क होता है।
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जहां पे पब्लिक सर्वेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया लोगों को टू अडॉप्ट बेटर हाइजीन, बेसिकली टॉयलेट्स का यूज करने के लिए और ओपन डिफेक्शन को बंद करने के लिए। तो वहां पे परसुएट किया, उनको लॉजिक दिया गया कि दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। सिमिलरली किसी चीज का सॉल्यूशन करना नेगोशिएशन और डायलॉग से, वो भी क्या है, परसुएशन है। देन जैसे अभी कुछ दिन पहले 12 डे वॉर हुई इजराइल और ईरान के बीच में, तो वहां पे कतर ने अपनी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और अपनी मीडिएशन के थ्रू परसुएट किया दोनों पार्टीज को, इनफैक्ट तीनों पार्टीज, यूएस वाज आल्सो इन्वॉल्व टू स्टॉप द वॉर। देन इंडिया ने मालदीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट दी और उनको परसुएट किया टू ब्रिंग अ मोर प्रो इंडिया foreign policy. Some quotes that you can use: persuasion is often more effectual than force, by Aesop. Then the key to successful leadership today is influence, not authority, by। तो हम बात कर रहे थे स्टीरियोटाइप्स की, तो स्टीरियोटाइप्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। तो स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस में कुछ सिमिलरिटी होती है। स्टीरियोटाइप्स आर नथिंग बट फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट अ ग्रुप, कम्युनिटी, कैटेगरी, क्लास, नेशनैलिटी एटसेट्रा। तो किसी भी ग्रुप, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, कैटेगरी, क्लास, कास्ट के लोगों के बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना कि अच्छा वहां के लोग तो बहुत बदतमीज होते हैं, अच्छा उस एरिया के लोग तो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा इस कम्युनिटी के लोग तो टेररिस्ट होते हैं। इस तरह से एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे देना, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। तो यूजुअली जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं लिमिटेड और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर होते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, कि विमेन और उनकी ड्राइविंग स्किल्स, की सारी विमेन क्या होती हैं, ड्राइविंग में अच्छी नहीं होती हैं। या फिर कास्ट स्टीरियोटाइप, कि किसी की कैपेबिलिटीज को जज करना कि अच्छा एक कास्ट के सभी लोग क्या होते हैं, पढ़ने में या फिर स्पोर्ट्स में या फिर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे नहीं हो सकते। सिमिलरली रीजनल स्टीरियोटाइप्स, कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन अलग अलग होते हैं। जैसे बोल देते हैं ना कि सारे के सारे साउथ इंडियन तो एक पर्टिकुलर तरह का अटायर पहनते हैं या फिर इडली डोसा खाते हैं, या फिर नॉर्थ इंडियंस बहुत अग्रेसिव होते हैं। देन प्रोफेशनल स्टीरियोटाइप, कि अच्छा सारे के सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं या फिर सभी पुलिस वाले करप्ट होते हैं। तो स्टीरियोटाइप बन गया कि जनरलाइज स्टेटमेंट हो गई उस प्रोफेशन के सभी लोगों के बारे में। कोट्स दैट यू कैन यूज आर: जजिंग अ पर्सन डज नॉट डिफाइन हु दे आर बट डिफाइंस हु यू आर बाय व्हाई एंड आई। इसी के साथ मिलती जुलती चीज होती है बायस। तो बायस भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं। बायस आर नथिंग बट प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और इंक्लिनेशन दैट इंपेयर्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल जजमेंट। तो बायस भी एक तरह से पहले की बनी बनाई ओपिनियन या जजमेंट या फिर आपकी एक इंक्लिनेशन होती है जिससे आपको ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेने में या फिर इम्पार्शियल रहने में दिक्कत होती है। तो इनके सोर्सेज यूजुअली स्टीरियोटाइप्स, पर्सनल एक्सपीरियंस या कंडीशनिंग होती है। फॉर एग्जांपल कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं ड्राइविंग को, तो मान लो कि आपको ड्राइवर रिक्रूट करना है, तो यू विल बी बायस्ड टुवर्ड्स मेल ड्राइवर। सिमिलरली आपका पास का कोई एक्सपीरियंस है किसी एक कम्युनिटी के या फिर किसी एक एरिया के लोगों ने आपके साथ गलत किया, तो उस बेसिस पे आप बायस हो जाओगे कि अच्छा उस कम्युनिटी के लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। देन कंडीशनिंग, आप अपने आसपास फैमिली में या फिर आसपास के दोस्तों, अपने कोवर्कर्स, कलीग्स के मुंह से सुनते हो या फिर सोसाइटी में जो भी आप सीखते हो, तो बेसिकली सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे आप किसी एक कम्युनिटी के फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट अपना ओपिनियन होल्ड करते हो, तो दैट इज बायस। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जेंडर बायस जो इंडिया की सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होता है कि विमेन आर नॉट गुड एट लीडरशिप, तो ओनली 15% ऑफ द एमपीज इन करंट लोकसभा आर फीमेल। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ जेंडर बायस इन इंडियन सोसाइटी। उसी तरह से एआई रिक्रूटमेंट में बायस हो गया था, है ना, फीमेल को कम सिलेक्ट कर रहा था वो, तो अमेजोन ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। देन कंफर्मेशन बायस, कि कोई फैक्ट या सोर्स अगर आपका बिलीफ, जो चीज को आप पहले ही मानते हैं, अगर उसको कंफर्म करता है, उसको वैलिडेट करता है, तो यू आर बायस्ड टू टेक इट ट्रू। ठीक है, आप एक बायस तरीके से उसको सही मान लेंगे कि अच्छा ये रिपोर्ट सही है क्योंकि ये मेरे ओपिनियन को वैलिडेट करती है। देन हेलो इफेक्ट, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायस। तो हेलो इफेक्ट क्या होता है कि सेलिब्रिटीज में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है कि अच्छा कोई अच्छा क्रिकेटर है तो दैट ऑल्सो मीन्स कि वो डेंटिस्ट भी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे आप देखते होंगे कि क्रिकेटर आपको बताता है कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है या फिर कौन सी गाड़ी चलानी है या फिर कौन सा फैन यूज करना है। वाई? बिकॉज एक तरह का बायस क्रिएट हो जाता है कि अच्छा ये सेलिब्रिटी है, ही इज गुड एट समथिंग, तो ही मस्ट बी गुड एट एवरीथिंग। उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायस। Quotes that you can use are: the eyes see only what mind is prepared to comprehend, Robertson Davis. Next we'll see the probity in governance और probity। तो probity क्या होता है? It is basically quality of having strong moral principles in public life and decision making। ठीक है, तो आप अपने मोरालिटी को, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को हर सिचुएशन में स्ट्रांगली होल्ड करते हो कि अगर आप ऑनेस्टी रखते हो तो आप हमेशा ऑनेस्ट रहोगे, इंटेग्रिटी रखते हो तो हमेशा इंटेग्रिटी दिखाओगे और मॉरली अपराइट रहोगे हमेशा, चाहे किसी भी तरह का प्रेशर हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप जज हो और आप अपने खुद के बेटे का
केस सुन रहे हो तो वहां पे भी आप मॉरल अपराइटनेस दिखाओगे, दैट इज प्रॉबिटी। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक पब्लिक सर्वेंट हो और आपको गवर्नमेंट ने एक व्हीकल एलोकेट कर रखा है, तो आप उस व्हीकल का यूज अपने पर्सनल कामों के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए नहीं भेजोगे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके ऊपर कोई एक्शन हो भी सकता है या नहीं, आप किस तरह की सिचुएशन में हो, आप अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को होल्ड कर रहे हो। देन रिटर्निंग एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग अलाउंस। मान लीजिए आप ऑफिशियल विजिट पे गए हो और वहां पर आपको टीए मिलना था 500 रुपए, आपका खर्चा हुआ है ट्रैवलिंग में 500 रुपए, लेकिन आपको गलती से 5000 मिल जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा 4500 रुपीज रिटर्न कर देते हो। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ। देन नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म से बचना। देन मान लीजिए आपको अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ब्राइब ऑफर कर रहा है, चाहे आप पकड़े जाने का डर हो चाहे ना हो, स्टिल आप उसको मना कर देते हो और अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हो about the bribery attempt, then that is also example of probity. Then we can also quote example of APJ Abdul Kalam, who is hallmark of probity in governance. Quotes that you can use are: probity is the soul of public services, without it trust collapses and governance fails. So we'll conclude the video for now, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो इसके अलावा ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है जिसमें काफी सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए हैं। बाकी के बचे हुए कीवर्ड्स हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि फाइनल पार्ट होगा, उसमें देखेंगे। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ सीरीज दैट इज कॉल्ड एथिक्स इन 30 सेकंड्स। उसमें पर वीडियो एक कीवर्ड एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन गो एंड एक्सेस दैट सीरीज ऑन आवर चैनल, एंड फॉर मोर informative and value addition videos you can subscribe to our channel. Thank you.